अंशु आ जाओ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो अभी शाम के 7 बजने वाले हैं और मेरा सारा काम हो गया है। खाना वाना बना के मैं ऊपर आ गई हूँ और बच्चे मेरे पार्क घूमने चले गए हैं। मुझे भी बोला था लेकिन मेरा मन नहीं हुआ। आजकल पता नहीं मेरा कुछ मन ही नहीं कर रहा। मतलब ना ऐसा लग रहा है कि सारी इच्छाएं ऐसी ख़त्म हो गई हैं, घूमने फिरने, खाने पहनने की, सबकी। बस ऐसी लगता है कि घर में एक कोना पकड़ लो और शांति से बैठे रहो। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब 3 बच्चों की जिम्मेदारी हो तो ऐसा हम चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकते, मतलब आराम नहीं कर सकते। तो यही है। अभी ना फ़िलहाल मेरी रिद्धि को हो रहे हैं लूज मोशन। तो वो तीन चार क्या और ज़्यादा ही बार पोटी जा रही है। और सिद्धि है, ज़रा सा कुछ खाती है उसे पोटी आ जाती है। तो 6 बार बच्चे पोटी जा रहे हैं। ऊपर से छोटी वाली है, वो भी 2-3 बार जाती है दिन में। तो मेरा पूरा दिन इसी में निकल रहा है, पोटी सुसु पोटी सुसु। तो इतना दिमाग ख़राब हो जाता है। मतलब 12-13 बार मैं पोटी साफ़ करती रहती हूँ। तो ऐसा लगता है 24 घंटे में आधा दिन तो मेरा पोटी में ही निकल जाता है। गाइस, इस घर में मुझे 2 साल हो गए आए हुए। और जिनके घर में रहती हूँ वो पूरी फैमिली नीचे ही रहती है और वो भाभी हैं। वैसे मेरी फ्रेंड भी बन गई हैं वो। तो वो बोल रही थी, मतलब जब हम आए थे उसके 6 महीने बाद वो यहाँ पर आए थे रहने के लिए। तो उस टाइम ना मैं मतलब कहीं आती जाती थी। तो कहाँ मैं आती जाती अब मैं आपको बताऊंगी आगे। लेकिन उन्होंने मुझे कल परसों बोला कि ना जब शुरू में हम आए थे, मतलब वो अपनी बता रही थी, जब शुरू में आई थी मैं, तो मैं सोचती थी वाह यार, ज्योति की लाइफ कितनी अच्छी है। सारा दिन कहीं ना कहीं मतलब जाती है, डेली कहीं ना कहीं जाती आती रहती है, घूमती है। कितनी मस्त लाइफ है, काश ऐसी हमारी भी लाइफ होती। वो ऐसा बोल रही थी। तो अब तो खैर उन्हें पता चल गया है कहाँ जाती थी। और अब तो 1 साल उनके सामने, 1-1.5 साल हो गया मुझे यहाँ रहते। तो अब तो उन्हें पता है कि मैं कितना कहाँ जाती हूँ, कहाँ नहीं। तो मैंने बताया उनको कि हॉस्पिटल जाना घूमना नहीं होता। मतलब उनको लगता है मैं कितना घूमती हूँ, ये लगता था उनको। तो मतलब उस टाइम मैं बच्चों की वैक्सीन लगवाने जा रही हूँ, क्योंकि वंशु 3 महीने की थी जब मैं यहाँ आई थी। कई बच्चों को वैक्सीन लगवाने जा रही हूँ। कभी बच्चे बीमार हो गए, कभी मैं बीमार हो गई। तो हॉस्पिटल के चक्कर मेरे ज़्यादा लगते थे। और कभी अपने घर जा रही हूँ मायके, कभी बच्चों के बुआ के घर जा रही हूँ। तो मायके जाना, ससुराल जाना, हॉस्पिटल जाना घूमना थोड़ी होता है। तो मतलब ये है कि लोग ना दूसरों को देखकर मतलब कितनी जल्दी ऐसे सोच लेते हैं ना कि कितनी अच्छी लाइफ है इसकी, काश हमारी भी होती। 6 साल हो गए मेरी शादी को। मैं अभी तक अपने हस्बैंड के साथ मूवी देखने भी नहीं गई। चलो, मूवी देखना तो कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब जब मेरी शादी हुई थी, मैं तब शादी के तुरंत बाद गोवा ज़रूर गई थी। उसके अलावा मैं अभी 6 साल से कहीं भी नहीं गई हूँ। उसके बाद फिर बच्चे हो गए, फिर मैं बच्चों में बिज़ी हो गई। और इतनी ज़्यादा बिज़ी हो गई बच्चों में कि मुझे मतलब खुद के लिए भी टाइम नहीं मिलता, ये मैं बोल सकती हूँ। क्योंकि सारा दिन बच्चों में ही निकल जाता है। ये है, कभी कोई मन भी करता है कि आज कहीं बाहर जाएं, बाहर खाना खा के आते हैं, कुछ भी। लेकिन ये है ना, बाहर जाओ और फिर बच्चे चैन से बैठते ही नहीं, एक जगह खाने भी नहीं देते हैं ठीक से। तो फिर लगता है क्यों ही आए, इसे तो घर पे ले आते, घर पे ले जाके खा लेते। तो फिर मन भी नहीं करता फिर अब जाने का ऐसे। अब मतलब मन सा ही नहीं करता कहीं भी जाने का। सारी इच्छाएं, सारे शौक़ ख़त्म हो गए घूमने फिरने के। खैर शौक़ तो था ही नहीं कभी, पर ये है कि चलो, मैं शादी से पहले बहुत घूम चुकी हूँ। जहाँ मुझे घूमना था बहुत घूम ली। शौक़ मैंने अपने शादी से पहले पूरे कर लिए हैं। तो अभी इस बात का तो वो नहीं है कि मैं घूमी नहीं। मैं जयपुर घूम ली, भोपाल घूम ली, पुणे घूम ली। और बाकी जो जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ भी घूम चुकी हूँ। तो जयपुर में मैंने हवा महल देख लिया और जल महल देख लिया, हाइपर सिटी मॉल देख लिया, पिंक स्क्वायर मॉल देख लिया। और पुणे घूमने गई थी तो मैंने वहाँ पे महाबलेश्वर घूमाई, एक मंदिर है शिव जी का बहुत बड़ा, वहाँ भी घूम लिया। और भोपाल भी घूम चुकी हूँ। और झांसी घूम ली, जो किला है झांसी में, रानी लक्ष्मीबाई
और भोपाल में भी एक जगह है भीम बेटिका करके, वहाँ भी मैं जा चुकी हूँ। तो लगभग मैं कई जगह घूमने जा चुकी हूँ शादी से पहले। तो मुझे उन माँ बाप को ये मैसेज देना है जिनकी बेटियाँ हैं कि भाई अपनी बेटियों के शौक़ शादी से पहले पूरे कर लिया करो, उन्हें अपने शौक़ पूरे करने दिया करो। कई बेटियां बोलती हैं कि मूवी देखने जाना है तो उनसे बोल दिया जाता है नहीं, अपने शादी के बाद जाना, पति के साथ जाना। या फिर कहीं वो बोलती है कि यहाँ घूमने जाना, वहाँ घूमने जाना, रेस्टोरेंट जाना, तो बोल दिया जाता है कि शादी के बाद जाना, शादी के बाद शौक़ पूरे करना। तो भाई ऐसा मत बोला करो, शादी के बाद नहीं हो पाते हैं शौक़ पूरे। शादी के बाद तो एक लड़की एक बंधन में बन जाती है, एक जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं उसके ऊपर, जो पूरे करते करते उसकी ज़िंदगी निकल जाती है। घूमना फिरना बस एक सपना ही बन के रह जाता है। तो ऐसा मत किया करो। मेरी सबसे छोटी बेटी इतनी समझदार है, वो जब भी आइसक्रीम खाती है ना तो रूम में मैं उसे मना करती हूँ खाने की, कि रूम में फैल जाती, फिर चींटियाँ होती हैं। मैं उसको बोलती हूँ हमेशा बाहर जाके खाया करो आइसक्रीम बालकनी में। तो उसने आइसक्रीम लेकर सबसे पहले खुद से बालकनी में चली गई बिना बोले ही। उसके बाद उसकी दोनों बड़ी दीदियाँ गई हैं। देखो तुम्हें सिखा देगी वो सब अच्छी अच्छी चीज़ें। सबसे पहले बाहर आई है बालकनी में लेके आइसक्रीम। अंदर फैलती है ना, मम्मा मना करती है खाने के अंदर, तो सबसे पहले ले आई बाहर। उसे पता है मम्मा बोलेगी, उससे पहले चले जाओ। खूब खुशी। झूला झूला था पार्क में। चाचू भी है। वो तो उधर कौन था? कौन? पुराने वाली आंटी। कौन सी पुरानी? ये वाली? अच्छा वो, हाँ वो तो हर संडे जाती हैं दीदी। हाँ, उनके ना पुरानी ट्यूशन वाली। दूध मिला।